हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक स्टार्ट प्रोजेक्ट। यानी कि दोस्तों, फाइनल ईयर के ऐसे कोई भी स्टूडेंट है उसको अभी तक नहीं पता है कि वो अपना प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कैसे करें। प्रोजेक्ट वो बनाना तो चाहते हैं लेकिन उसको स्टार्ट कैसे करें वो उसको नहीं पता। दोस्तों, एक बार आपको स्टार्ट मिल जाता है तभी स्टेप बाय स्टेप आप अपना प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों, ये जो 10 स्टेप में आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो सारे जो 1 से लेकर 10 तक जो स्टेप है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते जाना है और अपना प्रोजेक्ट है उसको बनाते जाना है। उसमें दोस्तों आज हम बेसिक इस नॉलेज देखेंगे, ये सारे जो 10 स्टेप है उसके बारे में। उसमें दोस्तों फर्स्ट स्टेप्स की बात करें तो उसमें आता है प्रोजेक्ट टाइप्स। सबसे पहले आपको दोस्तों अपने प्रोजेक्ट का टाइप से वो सिलेक्ट कर लेना है। आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सबसे पहले उसका टाइप से उसको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मान लो आपने कोई भी एक ई कॉमर्स साइट है वो सिलेक्ट कर लिया, आप एक ई कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या करें दोस्तों, तो आपको जो भी आप साइट बनाना चाहते हैं उसकी आपको डेफिनेशन सिलेक्ट कर लेनी। या तो आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं या कोई लाइव प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको उसकी डेफिनेशन है उसको सिलेक्ट कर लेनी। यहाँ पे कुछ जो ASP.NET और PHP की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डेमो के लिए रखी है, आप देख सकते हैं, जिसमें जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, उसके बाद यहाँ पे PHP पे देखें तो ई कॉमर्स वेबसाइट PHP की है, उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट है। तो ऐसी दोस्तों जॉब पोर्टल है, तो ऐसी जो सारी डेफिनेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन अपने जो स्टडी के प्रोजेक्ट के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो प्लेटफॉर्म यानी कि लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो डेफिनेशन है वो सिलेक्ट कर ली। तब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है प्लेटफॉर्म की यानी कि लैंग्वेजेस की। आप जावा में PHP, ASP.NET, C#.NET, एंड्रॉयड, विजुअल बेसिक, VB.NET, पाइथन, HTML CSS वाला, या तो आप कोई भी मान लो आप जिस भी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने C#.NET मान लो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करें तो यहाँ पे आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आप अगर C#.NET में बनाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको उसके लिए आपके पास जो विजुअल स्टूडियो का होना आवश्यक है। उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो के साथ यहाँ पे जो उसके जो टूल्स है पूरा फ्रंट एंड वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने PC में रखना पड़ेगा। तो आप जो भी मान लो जो भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको उसका जो भी फ्रेमवर्क है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और जो कंपाइलर है उसके हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या करें, आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी सिलेक्ट कर ली। अब बात आती है दोस्तों डेटाबेस की। अब यहाँ पे आपको अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी रो डिज़ाइन कंप्लीट बना ले, उसके बाद आपको जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करना है, यानी कि डेटाबेस का भी रो डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। और उसमें आप दोस्तों SQL का डेटाबेस बना सकते हैं। उसके बाद MySQL, जो JDBC, जो माइक्रोसॉफ्ट SQL है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी डेटाबेस बना सकते। तो ऐसे कई भी डेटाबेस टूल्स है उसमें आप डेटाबेस बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो आती है प्रोजेक्ट मॉड्यूल की, यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स के जो भी मॉड्यूल है उसको आपको एक बार बना लेने, यानी कि रो डिज़ाइन में कंप्लीट कर लेने कि एडमिन पैनल में आप कौन कौन से मॉड्यूल रखेंगे, यानी कि होम, अबाउट, जैसे लॉगिन, ऐसे सारे जो मॉड्यूल है जो पेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेने, यानी कि जो उसका रो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो यूज़र पैनल है उसमें आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, ऑर्डर, होम, अबाउट, वो सारे जो मेनू है लॉगिन्स वाले, वो आपको सबसे पहले उसकी रो डिज़ाइन कंप्लीट कर लेने और उस हिसाब से आपको फॉर्म से वो क्रिएट कर लेने। एडमिन और यूज़र का अलग अलग जो फोल्डर से वो बना लेना है और उस फोल्डर में जो अलग अलग फॉर्म्स है उसको बना लेने हैं। उसके बाद आप सबसे पहले लॉगिन का या फ्रंट एंड पेज कौन सा रखना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके लिए दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट मॉड्यूल है उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट का जो भी गाइड होगे उस गाइड की हेल्प ले लेनी है। और यहाँ तक तो आप दोस्तों बना सकते हैं और यहाँ से आपको अपने जो गाइड है उसके जो भी निर्देश है उसके अनुसार आपको अपना प्रोजेक्ट बनाते जाना है।
नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो आती है SDLC मॉड्यूल, यानी कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में उस हिसाब से आपको एक जो SDLC का मॉड्यूल यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका मॉड्यूल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने प्रोजेक्ट में वाटरफॉल मॉड्यूल या तो स्पाइरल मॉड्यूल, इटरेटिव मॉड्यूल या प्रोटोटाइप मॉड्यूल, आपको अपने गाइड जो भी गाइड करते हैं उस हिसाब से मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है और उस मॉड्यूल के हिसाब से अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाते जाना है। उसमें दोस्तों SDLC के स्टेप्स कौन कौन से, तो उसमें सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद एनालिसिस, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ के प्लानिंग है उसके नीचे जो डेस्किनिंग हो चुका है वो मिस्टेक से वो है डिज़ाइनिंग। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट गैदरिंग यानी कि आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो कलेक्ट करनी है और उस हिसाब से आपको अपनी डेफिनेशन क्रिएट करनी है और उस हिसाब से उस रिक्वायरमेंट के अनुसार एनालिसिस करना है और प्लानिंग बना लेना है। उसके बाद डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है, फिर कोडिंग करनी है और फिर टेस्टिंग और उसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ तक दोस्तों आपका जो 80% है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस स्टेप के हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट बनाते जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप अपना जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग में दोस्तों आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के रिलेटेड आपको जो रिस्पॉन्सिव जो टेम्पलेट्स है HTML CSS के वो आपको इंटरनेट पर से मिल जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और उस जो टेम्पलेट्स है उसको आपको एडिट कर लेना है। और आपको अगर टेम्पलेट्स एडिट करना नहीं आता है तो जो मेरा प्रीवियस एक वीडियो है टेम्पलेट एडिट का, वहाँ पे जाना है और वीडियो को देख के जो सीख लेना है कि टेम्पलेट्स है उसको कैसे एडिट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना जो गाइड है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी टेम्पलेट HTML का डाउनलोड करके उसको एडिट भी कर लेना है। और जो भी मेनू से जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़र पैनल और एडमिन पैनल के जो भी मॉड्यूल है वो यहाँ पे टेम्पलेट में ऐड कर देने हैं और जो भी इमेजेस आप जो भी चेंजेस टेम्पलेट में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट नहीं डाउनलोड करना चाहते अपना खुद का एक मास्टर पेज बनाना चाहते हो तो तभी भी आप बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी मानो तो आप कोई भी एक टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको एडिट कर ले तो आपका टाइम भी सेवर होगा और आपको टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट बात करें तो कोडिंग की। अगर डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों तो कोडिंग भी कंप्लीट हो ही जाएगी। जो भी रिलेटेड है यानी कि आपने आपके डिज़ाइन के रिलेटेड कोड है वो करना है। आपने लैंग्वेज तो पहले से ही आपने सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पे दोस्तों ये जो आप कोड देख रहे हैं वो C#.NET का है, यानी कि ये जो डिज़ाइनिंग आपको दिखाई दे रही है वो लॉगिन पेज है उसकी डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे दोस्तों कोडिंग के उस कोई भी ज़्यादा नहीं। अगर आपको वेबसाइट या कोई भी मान लो आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे तो अगर आप कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट है तो उसमें दोस्तों सिलेक्ट क्वेरी है, उसके बाद इंसर्ट क्वेरी, जो वो सारे क्वेरी के अलावा कुछ ज़्यादा कोड नहीं आता, सेशन है वो सब है, वो सारे कोड्स आते। उसके लिए आपको इंटरनेट और आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी और डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप कोडिंग भी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हो जाए उसके बाद क्या आता है जो टेस्टिंग का। ये सब दोस्तों कब आता है, जब भी आप डिज़ाइनिंग और कोडिंग तक हो जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि कोई भी एक मॉड्यूल या वन और उसके अलावा कोई भी मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाते तो उसके रिलेटेड दोस्तों है टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन आता है। आपने जो भी SDLC का मॉड्यूल सिलेक्ट किया है उसके स्टेप में जहाँ पे भी जो टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप है उसके अनुसार ही यहाँ पे टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी कि टेस्टिंग में अब दोस्तों बेसिक बात करें नॉलेज की तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आता है, उसके बाद वाइट बॉक्स टेस्टिंग आता है और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो यहाँ तक मान लो सपोज आप पहले स्टार्ट किया है तो आप यहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगी, यानी कि आप अपने जो टेम्पलेट एडिट तक है यानी कि टेम्पलेट डाउनलोड करने तक है वहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट गाइड है उसकी हेल्प ले लेनी है।
अगर यहाँ से दोस्तों हम एक जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वहाँ से आगे बात करेंगे, यानी कि जो टेम्पलेट एडिट है, टेम्पलेट एडिट हो जाए उसके बाद जो प्रोजेक्ट के मॉड्यूल है वो कैसे सिलेक्ट करें वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।